गुड इवनिंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस ई ज्ञानिक चैनल में। और आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जैसा प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस का अपडेट्स, नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की जो क्लास है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क और उसके टाइप के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क। एक बार रिवीजन हो जाए नेटवर्क का, क्योंकि हमने कल इसके ऊपर डिस्कस किया था। व्हाट इज नेटवर्क? सो बेसिकली नेटवर्क इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस टू शेयर their resources and information together। तो बात आ रही है कि नेटवर्क तो हमारे एक या अधिक से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, या शेयर करने में हमारी मदद करता है, या रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उनको यूज करने में हमारा सहायक होता है। लेकिन जो मीडियम हम लोग यूज करते हैं, जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज करते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। और आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क के प्रकार। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई नेटवर्किंग क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्किंग। तो अगर अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इन सच अ वे दैट they can communicate with each other and share their information and hardware resources। और जो भी कंपोनेंट, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। एक कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंतर्गत होता है, नेटवर्क में होता है, उसे हम लोग नोड कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इनटू अ नेटवर्क, कह रहा है कि प्रोसेस जो है हमारे पास कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में जोड़ने की जो तकनीकी है, जो मेथड है, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग। एक बार और, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। आई थिंक कि यहां तक आप सबको क्लियर है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने कल देखा था, पहला जो नेटवर्क था वो था पैन। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा था जिसको बोलते हैं हम लोग कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। थर्ड था हमारे पास जिसको हमने कहा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। और चौथा जो नेटवर्क है उसको हमने कहा मैन, और इसको कहते हैं मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड द लास्ट WAN, जिसको हम लोग वैन कहते हैं, और इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये चीजें हमने कल डिस्कस किया था कि ये इतने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं नेटवर्क्स के बारे में, विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है? अ पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड अ पर्सन। पैन जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो एक लिमिटेड यूजर्स या एक सिंपल एक या दो के बीच ही रहता है, एक पर्सन के
साथ ही रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं पैन एरिया नेटवर्क। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट दैट इज कॉल्ड PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स etc। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड, दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है और कैसे काम करता है, ये आइए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो कैंपस एरिया जो नेटवर्क है आपका, वो बेसिकली एक कैंपस के अंतर्गत होता है, लिमिटेड एरिया के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक स्कूल हो गया, जो कि एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर काम करता है या यूज किया जाता है। इसका जो रेंज होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एक रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है और इसको कनेक्ट किया जाता है केबल के माध्यम से। और इससे एक से ज्यादा पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ यूज कर सकते हैं। और इसका जो डिस्टेंस होता है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसका एक बहुत ही अहम पार्ट है, अ ब्रिज इज अ डिवाइस जो कि लैन के साथ लगा रहता है, जो दो या दो से अधिक डिवाइस को लैन से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू लैन्स और टू सेगमेंट ऑफ द सेम लैन, जो कि दो या दो से अधिक या दो सेम लैन को जोड़ने का कार्य करता है। बेसिकली ब्रिज का कार्य क्या है कि नॉर्मल रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ब्रिज का कार्य क्या होता है कि दो रोड को जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से लैन के अंतर्गत ब्रिज का कार्य है कि दो या दो से अधिक या फिर दो डिफरेंट या सेम टाइप्स के लैन को जोड़ता है। उसके बाद बात करते हैं मैन के बारे में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली यह एक ऐसा नेटवर्क है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक फैला होता है और इसका जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं डिश केबल कनेक्शन का। तो एक सिटी से दूसरे सिटी तक या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ये नेटवर्क जो फैला हुआ होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एंड द लास्ट वी हैव वाइड एरिया नेटवर्क। तो कह रहा है कि इसमें जो है एक या एक से ज्यादा नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री या आउट ऑफ द कंट्री जो है कनेक्टेड होते हैं। इट कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इवन एन अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इंटरनेट that uses millions of network together to form a internet. So that's why the information or definition of an internet is networks of network connected through each computer from one country to another is called internet. Or global networks of network connected globally is called internet. अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे मीडिया के बारे में। मीडिया कौन कौन सी है जो हम लोग ट्रांसमिशन करने के लिए यूज करते हैं।
सो दो तरीके के मीडिया हमने कल बात किया था यहां पर, एक है गाइडेड मीडिया और एक है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया में क्या क्या चीजें यूज होती है, कौन कौन सा टेक्निक यूज होता है, क्या डिवाइस यूज होता है। फर्स्ट था गाइडेड मीडिया और दूसरा था अनगाइडेड मीडिया। तो ये दो तरीके के मीडिया है और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया जो है आपका बेसिकली कम अंडर सीक्वेंशियली, सीरियली, ठीक है, वो आपको एक्सेस कराता है आपके नेटवर्क को या आपके डिवाइस को कनेक्ट करके। तो इसमें सबसे पहला जो है पॉइंट हम लोग देखते थे, कल देखा हमने कि इसमें वायर यूज होता है और आपने अनगाइडेड में देखा कि इसमें क्या यूज होता है, वायर लेस यूज होता है। तो वायर के बारे में पढ़ेंगे और वायरलेस के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो वायर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इथरनेट केबल। पहला जो वायर है, बात हो रही है इथरनेट, इथरनेट केबल। इथरनेट केबल क्या है, कैसे ये काम करता है। तो इथरनेट केबल जो है इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ नेटवर्क केबल यूज्ड इन अ वायर नेटवर्क्स। इथरनेट केबल सबसे पॉपुलर नेटवर्क केबल है जो कि वायर नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। इथरनेट केबल कनेक्ट डिवाइसेस on a local area network such as computers, routers, hubs and switches, so on। इन सारे डिवाइसेस पर, इन डिवाइसेस पर हम लोग इथरनेट केबल का इस्तेमाल करते हैं। ईच एंड ऑफ इथरनेट केबल, दोनों एंड जो है इथरनेट केबल का एक स्पेशल टाइप ऑफ जैक लगा रहता है जिसमें 8 पिंस होते हैं, विच प्लस into Ethernet port of 2 different devices to connect them। और इसको हम लोग कहते हैं RJ45। यही वो क्लिप एक पार्ट होता है, एक जैक होता है जो कि इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में यूज किया जाता है। इथरनेट केबल्स स्ट्रेट थ्रू केबल्स होती हैं एंड क्रॉस ओवर केबल्स होती हैं। स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस थ्रू भी होती हैं, दो तरीके की होती हैं। तो स्ट्रेट थ्रू केबल्स क्या होता है, इट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर्स, अ हब और अ स्विच। स्ट्रेट थ्रू केबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग हब और स्विच के माध्यम से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। क्रॉस केबल क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केबल that used to connect two computers directly। इस केबल के माध्यम से दो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली हम लोग जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो कृपया लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी नेटवर्क की बेसिक ज्ञान हो सके। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले केबल के बारे में। तो अगला जो केबल है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।